Modern stars, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So student keep continuity and maintain consistency. Last I told you about Christianity and causes and impact of Christianity, यानी कि ईसाई धर्म का निर्माण कैसे हुआ, क्या प्रभाव हुआ, स्प्रेड स्प्रेड रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्या कारण थे जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी जो है वर्ल्ड वाइड जो है तौर पे स्प्रेड हुई. ओके, टुडे आई विल टेल यू अबाउट वर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, दिस इज पिक्चर ऑफ वर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, this is picture of Jesus Christ, this is picture of his father, and this is picture of his mother. Okay, firstly I will tell you about Jesus Christ, early life of Jesus Christ. Jesus was born circa 6 BC in Bethlehem. बेतलेहम में 6 BC के आसपास, नियरली, सिरका मीन्स नियरली 6 BC के आसपास उनका जन्म हुआ था. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. हिज मदर, उनकी जो माँ थी, मैरी वॉज अ वर्जिन, वो एक कुंवारी थी. हु वॉज बेट्रोथेड टू जोसेफ, इट मीन्स शी वॉज फियोंसे ऑफ जोसेफ हु वॉज कारपेंटर, यानी कि उनकी फियांसे थी, मंगेतर थी, जो कि एक कारपेंटर थे. क्रिश्चियंस बिलीव जीसस वॉज बॉर्न थ्रू इमेकुलेट कंसेप्शन. ओके, क्रिश्चियंस का ये मानना है, भरोसा है, विश्वास है उनका कि जो जीसस क्राइस्ट का जो वॉर्न हुआ है वो एक अलौकिक शक्ति का परिणाम है, एक उनका आशीर्वाद है. उसकी वजह से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है. हिज lineage कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द हाउस ऑफ डेविड. उनकी जो वंशावली है उनको हाउस ऑफ डेविड से वहाँ से ट्रेस की जा सकती है. अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अनुसार जीसस वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेरोड द ग्रेट. हेरोड द ग्रेट वॉज द रोमन एम्परर. ओके, उन्हीं के शासन के दौरान जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था. हु अपॉन हियरिंग ऑफ हिज वर्थ फेल्ट थ्रेटेन्ड. उन्होंने जीसस के जन्म के बारे में सुना और उनको भयभीत हुए, फील हुआ, एंड ट्राई टू किल जीसस बाई ऑर्डरिंग ऑल ऑफ बेथलेहम्स मेल चिल्ड्रन अंडर एज टू बी किल्ड. ओके, उन्होंने जीसस के वर्थ के बारे में, जन्म के बारे में सुना और जीसस को मारने की कोशिश की. कैसे? वाई ऑर्डरिंग ऑल बेथलेहम्स मेल, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन अंडर एज टू बी किल्ड. इट मीन्स बेथलेहम में जितने भी मेल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चों का जन्म हुआ था, 2 years के अंदर के सारे बच्चों को मार दिया जाए, इस मारने का ऑर्डर दिया था. बट जोसेफ वॉज वार्न्ड बाई एन एंजल. लेकिन जोसेफ को ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी थी, वो वार्न थे, एक देवदूत ने उनको वार्न किया था. एंड टुक मैरी एंड चाइल्ड टू इजिप्ट, और वो मैरी और अपने बच्चे जीसस क्राइस्ट को लेकर इजिप्ट चले गए थे. अनटिल हेरोड डेथ. और कब तक? क्योंकि एंजल ने उनको कहा था उनको जब तक इजिप्ट में रहना है, हेरोड्स की डेथ तक. वेयर अपॉन ही ब्रॉट द फैमिली बैक, और उसके बाद उनकी फैमिली वापस आके जो है बेथलेहम में रह सकती है, रहेगी. एंड सेटल्ड इन टाउन ऑफ नजारत इन गैलिली. इट मीन्स जो है वो नजारत जो है टाउन में सेटल्ड हो गए थे, फिर से वापस आके रहने लगे थे. ओके, नेक्स्ट द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड जो भी शिक्षा दी, टीचिंग्स जो भी उन्होंने लोगों को बताया, जीसस क्राइस्ट ने जो भी लोगों को बताया, टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, फर्स्ट इज लव गॉड, ईश्वर से प्रेम करो. लव योर नेबर एज योर सेल्फ, अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे आप खुद से प्रेम करते हो. ओके, थर्ड, फॉरगिव अदर्स हु हैव रॉन्ग्ड यू, उसको क्षमा कर दो जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है. लव योर इनेमीज, अपने शत्रुओं से प्रेम करो. आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस. इट मीन्स ईश्वर से अपने पापों की क्षमा के लिए पूछो.
जीसस इज़ द मसीहा, जीसस जो हैं वो मसीहा हैं, एंड वॉज गिवन द अथॉरिटी टू फॉरगिव अदर्स, और उनको ये राइट दिया गया है किस चीज़ का, कि आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। रिपिटेंस ऑफ सिंस इज इसेंशियल, पाखंडी, रिपिटेंस ऑफ सिंस इज इसेंशियल, इट मीन्स पापों का पश्चाताप आवश्यक है। ओके, आपको आपने जो भी पाप किया है उसका पश्चाताप करिए। थिंक अबाउट सिंस, आपने जो पाप किया उसके बारे में सोचिए और उसका पश्चाताप करिए। डोंट हाइपोक्रिटिकल, इट मीन्स पाखंडी मत बनो। इट मीन्स जो भी करिए वो रियल करिए, पाखंडी मत बनिए। डोंट जज अदर्स, दूसरों का न्याय ना करें। डोंट गिव जजमेंट ऑन एनी अदर्स पीपल। ओके, दूसरों पर आप अपना अपना जजमेंट मत दीजिए, अपना जो है। नेक्स्ट, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, ईश्वर का जो किंगडम है, राज्य है, वो हमारे आसपास ही है। और वो कैसा है? इट्स नॉट द रिच एंड पावरफुल, वो बहुत रिच नहीं है, पावरफुल शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वो जो है वो हेल्पफुल है, और वो हर तरीके से कंप्लीट है, जो कि हमारी मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट, मोनास्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाई मोनास्ट्री? मोनास्ट्री क्या है? ओके, फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट मोनास्ट्री। अ मोनास्ट्री इज़ अ बिल्डिंग, मोनास्ट्री जो है वो एक बिल्डिंग है, रहने की मठ है, एक मठ, जो वहाँ पर मोनास्ट्रीज होते हैं, मोनेस्टिक होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, नन्स हैं, वो रहती हैं। ठीक है, मोनास्ट्री एक मठ है, एक बिल्डिंग है, और कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स कॉम्प्राइजिंग द डोमेस्टिक क्वार्टर, उसमें जो है डोमेस्टिक क्वार्टर यानी घरेलू क्वार्टर बने हुए हैं, एंड वर्क प्लेस ऑफ मोनास्टिक्स, मोनास्टिक्स जो मॉन्क्स हैं, संत होते हैं, भिक्षुक होते हैं, साध्वी हैं, उनके रहने की जगह होती है। वेदर लिविंग इन कम्युनिटीज़ और एलोन, ठीक है, उसमें समूह में भी रहा जा सकता है और एलोन अलग भी रहा जा सकता है। ओके, व्हाट इज़ अ क्रूसेड? क्रूसेड क्या है? क्रूसेड वॉज हॉली वॉर बिटवीन यूरोपियन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम तुर्क्स। ओके, क्रूसेड जो है वो एक धर्म के लिए लड़ा हुआ एक पवित्र जो है युद्ध था, जो कि यूरोपियन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम तुर्क के बीच में लड़ा गया था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्रूसेड्स, रिजल्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स, परिणाम क्या मिला इस क्रूसेड्स का, जो क्रूसेड्स हॉली वॉर ऑफ क्रिश्चियंस एंड तुर्क्स। ओके, रीओपन ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट डिड एवर रियली गो अवे। ओके, यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बीच बीच में रीओपन्ड ट्रेड यानी कि बिजनेस के रास्ते खुल गए थे। ग्रोथ ऑफ इटालियन पोर्ट सिटीज़, जो इटालियन पोर्ट सिटीज़ थी, जो बंदरगाह थे, उनकी ग्रोथ हुई। ओके, और वो कौन कौन सी थी जो इटालियन सिटीज़ थी? वींस, जिनोवा, पीसा। ओके, ये 3 सिटीज़ हैं इटली में। उनके वो सिटी का जो है ग्रोथ हुआ, पोर्ट जो बंदरगाह थे, जो प्लेस था, ट्रेड प्लेस था, एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया। सैंक्टिफिकेशन ऑफ वायलेंस। ओके, सैंक्टिफिकेशन ऑफ वायलेंस, हिंसा का वैज्ञानिकीकरण। ओके, सैंक्टिफिकेशन ऑफ वायलेंस मीन्स हिंसा का वैज्ञानिकीकरण। विजुअल रेलिक्स इन लिवेंट आर कैस्टल ruins. ओके, इट मीन्स विजुअल रेलिक्स, रेलिक्स मीन्स होता अवशेष, जो अवशेष दिखना इन लिवेंट, लिवेंट में कुछ अवशेष दिखे थे। आर कैस्टल ruins यानी कि जो महल थे वहाँ पर जो नष्ट हो गए थे, खंडर, वो वहाँ पर दिखते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न, ईस्टर्न का यूनिफाइड हो जाना, ऑर्थोडॉक्स यानी कि उसका यूनिट हो जाना। रोमन कैथोलिक चर्चेस नेवर रियलाइज, रोमन कैथोलिक चर्च ने इस चीज़ को कभी भी रियलाइज्ड जो है उस चीज़ को नहीं किया। फर्स्ट वाइड स्प्रेड अटैक ऑन जूइस, और एक बहुत बड़े वाइड स्प्रेड बड़े रूप में जो है अटैक हुआ किस पर? जूइस पर, यहूदी पर, इवन आफ्टर पोप। ओके,
इवन आफ्टर पोप जो है उन पर जो है एक अटैक हुआ था. टोल्ड क्रूसेड आफ्टर पोप टोल्ड क्रूसेड दे वर टू बी लेफ्ट अलोन. इट मीन्स उनको जो है लेफ्ट उनको अकेला छोड़ दिया गया है. दे वर टू बी लेफ्ट अलॉन. जो क्रूसेड्स मतलब इट मीन्स एक हॉली वॉर हुआ था. ठीक है, तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस हॉली वॉर के. ओके, सो स्टूडेंट वॉच इट वेरी carefully and with concentration of your mind, and listen also very carefully because I will give you some question related to today's video. Okay, have a nice day.